एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप दैट यू पीपल आर डूइंग गुड। सो आज हम लोग अपने एनपीओ को टॉपिक को आगे बढ़ाने जा रहे हैं और आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है सब्सक्रिप्शन। हमारे सब्सक्रिप्शन के बारे में सीखेंगे और सब्सक्रिप्शन एनपीओ में आपका एक इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि सब्सक्रिप्शन आपका इंडिविजुअल भी क्वेश्चन एक सब्सक्रिप्शन का आ सकता है और आपका जो फुल फ्लैश क्वेश्चन होगा उसके अंदर भी सब्सक्रिप्शन टॉपिक इंक्लूड हो सकता है। तो सबसे पहले सब्सक्रिप्शन स्टार्ट करने से पहले एक चीज ये बताना जरूरी है कि ये जो टॉपिक है आपका, जैसे कि हमने पहली वाली वीडियो में बताया था, ये रिलेवेंट है क्लास 11 कौन वाला, क्लास 11 आईसीएससी का, और क्लास 12 कौन सा, सीबीएसई का। तो दोनों ही बोर्ड के स्टूडेंट्स यहां से अपने टॉपिक को क्लियर कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। और एक बात श्योर है कि अगर आप यहाँ पर इस टॉपिक को आप क्लियर करते हैं तो आपको सब्सक्रिप्शंस को लेकर के कोई भी डाउट नहीं आने वाला, ना ही कोई दिक्कत आने वाली है। इसलिए छोटी सी वीडियो है, आपने जो है ध्यान से देखनी है, ध्यान से सुनना है, ठीक है। सबसे पहले सब्सक्रिप्शन होता क्या है। सब्सक्रिप्शन एक तरीके से एप्लीकेशन होती है। एप्लीकेशन किस चीज की एप्लीकेशन होती है? सपोज आपको किसी सर्विस को रिसीव करना है, उस सर्विस को रिसीव करने के लिए आपको जाहिर सी बात है उसके लिए अप्लाई करने पड़ेगा, और जब आप उसको अप्लाई करते हैं यही एप्लीकेशन आपकी क्या कहलाती है, सब्सक्रिप्शन कहलाती है। सब्सक्रिप्शन यानी कि किसी भी सर्विस को अप्लाई जब आप करते हैं तो उसको हम सब्सक्रिप्शन कहते हैं। और जाहिर सी बात है जब आप किसी भी सर्विस को रिसीव करेंगे तो उसके लिए आपको फीस देनी पड़ेगी, और ये जो फीस होती है ये फीस हमारी कहलाती है सब्सक्रिप्शन फीस, ठीक है। ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी सब्सक्रिप्शन फीस हो गई। फॉर एग्जाम्पल सपोज करिए एक सोसाइटी है, उसका नाम है गोकुल धाम। ये गोकुल धाम जो सोसाइटी है ये चाहती है कि इसके मेंबर्स फिट रहें, उनको रीडिंग की लाइब्रेरी मुहैया कराए, उनको और भी फैसिलिटीज जैसे कि मैगजीन की, उनको स्विमिंग की फैसिलिटीज, उनको जिम की फैसिलिटीज एटसेट्रा एटसेट्रा, वो अपने आप को वो क्या करना चाहती है, वो अपने मेंबर्स को देना चाहती है, ठीक है। उसने क्या करा, उसने एक यहाँ पर सोसाइटी बना दी जिसका नाम उसने रखा गोकुल धाम सोसाइटी, गोकुल धाम उसने क्लब बनाया है जिसका नाम रखा गोकुल धाम क्लब। ये क्लब इन सर्विसेज को प्रोवाइड करता है। ये जो गोकुल धाम क्लब है इसका मोटिव प्रॉफिट बिल्कुल भी नहीं है, ये प्रॉफिट नहीं कमाना चाहता। ये चाहता खाली इतना है कि इसके जो मेंबर्स हैं वो फिट रहे, उनको प्रॉपर बुक्स मिल सके लाइब्रेरी में। ये चाहता है कि वो हमारे आज के करंट अफेयर से अपडेटेड रहे, तो मैगजीन प्रोवाइड करेगा। वो चाहता है स्विमिंग हम प्रोवाइड कर सके, हम उनको जिम फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सके। कुल मिलाकर के वो क्या करना चाहता है, वो अपने मेंबर्स की सेवा करना चाहता है। इसके लिए वो क्या करता है, वो एक क्लब खोलता है। अब जब वो प्रॉफिट नहीं कमाना चाहता तो जाहिर सी बात है खर्चे तो रिकवर करेगा। वो क्या करेगा, खर्चे रिकवर करेगा। ये जब खर्चे रिकवर करेगा तो खर्चे जब रिकवर करे जाएंगे तो वो खर्चे क्या होंगे, वही तो हमारी फीस होती है, ठीक है। वो क्या है, वो हमारी फीस है। कौन सी फीस है, सब्सक्रिप्शन फीस है, ठीक है। हम जब इन फैसिलिटीज को लेना चाहेंगे तो जाहिर सी बात है हम गोकुल धाम क्लब के पास जाएंगे, इन सर्विसेज के लिए हम उनको अप्लाई करेंगे। जब हम इन सर्विसेज के लिए उसको अप्लाई करेंगे तो ये एप्लीकेशन हमारी सब्सक्रिप्शन कहलाती है, और इन चीजों के लिए जब हम कुछ फीस पे करेंगे वो हमारी कहलाएगी सब्सक्रिप्शन फीस, ठीक है। इसके बाद जो भी आपकी सब्सक्रिप्शन फीस होती है, जब आप एनपीओ की बात करते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की, तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये सब्सक्रिप्शन फीस मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता है। क्या होता है, मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू, यानी कि जो भी कमाई हो रही है एनपीओ की वो कमाई मेन कहां से हो रही है, वो आपकी सब्सक्रिप्शन फीस से हो रही है। एक चीज आप ये बताइए कि जब आपका ये मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू है तो क्या ये हमारी मेन सोर्स ऑफ इनकम है, बिल्कुल सही है। क्या हम इनको कहीं पर अपने खातों में रिकॉर्ड करेंगे, बिल्कुल रिकॉर्ड करेंगे। कहां पे रिकॉर्ड करेंगे, तो आपका मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या था, आपका सब्सक्रिप्शन फीस था मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू। या आपकी इनकम है, इनकम किसके लिए है, एनपीओ के लिए है, एनपीओ के लिए इनकम है, आपको रिकॉर्ड करनी है। आज जब 11 में फाइनल अकाउंट्स पढ़ते थे, फाइनल अकाउंट्स के अंदर आप एक चीज बनाते थे जिसको हम कहते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप जो बनाते थे इसके अंदर क्या होता था, इसके अंदर यहाँ पर आपके होते थे पार्टिकुलर्स अमाउंट, ये आपके पार्टिकुलर्स होते थे, ये अमाउंट होता था, ये पार्टिकुलर्स होता था, ये अमाउंट होता था। यहाँ पर आपका डेबिट का कॉलम होता था, यहाँ पर आपका क्रेडिट का कॉलम होता था। आप यहाँ पर क्या लिखते थे, सारे एक्सपेंसेस लिखते थे। यहाँ पर आप क्या लिखते थे, सारी इनकम लिखते थे, ठीक है। यहाँ पर लिखते थे सारे एक्सपेंसेस, यहाँ पर लिखते थे सारी इनकम। आप कौन से कॉन्सेप्ट को इसको फॉलो करते थे, इसको आप फॉलो करते थे एक्रूअल कॉन्सेप्ट के ऊपर। आप क्या फॉलो करते थे, एक्रूअल कॉन्सेप्ट के ऊपर, ठीक है।
आप जब एनपीओ की बात करेंगे तो यही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो आप अपने 11वीं क्लास में बनाते थे, यही 11वीं क्लास वाला आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको एनपीओ के अंदर भी बनाना है। बस इसमें फर्क इतना है कि ये जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, इसका नाम बदल करके यहां पर हो गया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो आप बनाते हो बिल्कुल वही चीज है। यहाँ पर आपके क्या होते हैं, एक्सपेंडिचर होते हैं। यहाँ पर आपके पास क्या होता है, अमाउंट होता है। यहाँ पर आपके पास क्या होती है, इनकम होती है। यहाँ पर क्या होता है, अमाउंट होता है। आप कौन सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी फॉलो करोगे, आप यहाँ पर हमेशा एक्रूअल कॉन्सेप्ट फॉलो करोगे। क्या फॉलो करोगे, एक्रूअल कॉन्सेप्ट फॉलो करोगे। आपको एक्रूअल कॉन्सेप्ट का मतलब क्या हुआ, एक्रूअल कॉन्सेप्ट का मतलब ये हुआ कि आपकी कमाई कितनी है। आपको इस चीज से कोई मतलब नहीं है कि वो कमाई आपको कैश में रिसीव हुई है कि वो कमाई आपको कैश में रिसीव नहीं हुई है। ठीक है, तो ये आपका कौन सा कॉन्सेप्ट है, ये आपका एक्रूअल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब आपने क्या करा, सपोज हमने कहा कि आपको जो सब्सक्रिप्शन फीस मिली किसी चीज की, आपको सब्सक्रिप्शन फीस मिली 50,000 रुपए। ये 50,000 रुपए हमें क्या करना है, ये हमारी इनकम है। ये कहां जाएगी, ये हमारे पास इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम की। आपको ध्यान खाली इतना ही देना है कि आपका जो करंट ईयर चल रहा है उस करंट ईयर का इनकम क्या है, करंट ईयर का एक्सपेंसेस क्या है। ठीक है, आपको बाकी इनकम जो नेक्स्ट ईयर की है, जो प्रीवियस ईयर की है, उसमें से छाट के किनारे कर देनी है। और आपको उसमें क्या करना है, आपको छान करके एक ही चीज निकालनी है, वो करंट ईयर की आपकी जो इनकम होगी, जो करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन होगा। वो सब्सक्रिप्शन कौन सा होगा, वो सब्सक्रिप्शन आपका जो ड्यू होगा वो होगा। आपको इससे कोई मतलब नहीं है कि वो कैश में रिसीव हुआ है कि कैश में नहीं रिसीव हुआ है। ठीक है, सपोज करिए ये आपका डेटा दे रखा है 2018-2019 का। ठीक है, 2018-2019 में आपको रिसीव हुए हैं 5 लाख रुपए। कितने रिसीव हुए हैं, 5 लाख रुपए। ठीक है, इसमें से हमारे पास कह रहा है कि जैसे कि आउटस्टैंडिंग एज ऑन 2017-2018, इसको हम लोग लिखते हैं केस 1। 2017-2018 में हमारे पास आउटस्टैंडिंग है 1 लाख रुपए का। ठीक है, और हमने कहा कि हमारे पास रिसीव किया एडवांस, रिसीव्ड एडवांस इन 2018 एंड 2019। कितना रिसीव करा हमने, जैसे कि हमने करा 1 लाख रुपए। ठीक, हमने 1 लाख रुपए रिसीव करा। अब आप देखो इसमें करना क्या है, हमें चाहिए इनकम। इनकम कौन सी चाहिए, आज की डेट की। उसने क्वेश्चन बोल देगा कि फाइंड आउट द अमाउंट टू बी क्रेडिटेड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इसका मतलब क्या है, कह रहा हूं वो आप अमाउंट निकालो जो आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर डालोगे। ठीक है, कोई बात नहीं। हमारे पास क्या रिसीव हुआ है, 5 लाख रिसीव हुआ है। ठीक है, कह रहा आउटस्टैंडिंग ऑन 2017-2018, ये हमारे पास रिसीव हुआ है 2018-2019 में। कह रहा है 2017-2018 को कुछ अमाउंट मेरे पास आउटस्टैंडिंग का, वो कितना था, वो था 1 लाख रुपए। ठीक है, कोई बात नहीं। फिर हमने रिसीव कराया एडवांस 2018-2019 में कितना, 1 लाख रुपए। अब एक चीज ये बताओ, जब आपने रिसीव करा एडवांस 2018-2019 में, तो जाहिर सी बात है वो एडवांस नेक्स्ट ईयर का होगा। कौन से ईयर का होगा, 2019-2020 का। कितना रुपए आपने रिसीव करा है, आपने रिसीव करा है 1 लाख रुपए। ठीक है, आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए इनकम जो आपको डालनी है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कौन से ईयर में, 2018-2019 वाले में। तो हमें क्या चाहिए, क्या इनकम हुई है, आपको रिसीव हुए 2018-2019। 2017-2018 को आउटस्टैंडिंग था 1 लाख रुपए। इसका मतलब ये हुआ कि ये 1 लाख रुपए की कमाई 2017-2018 में हमारे पास हो चुकी थी, लेकिन हमें ये कैश में रिसीव नहीं हुई थी। हमें ये कैश में रिसीव नहीं हुई थी, ये कमाई हो चुकी थी। इसका मतलब क्या हुआ, ये 2017-2018 के इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम ऑलरेडी डाल चुके होंगे। हमारे पास कमी क्या है, यहाँ पर हमें अभी कैश में नहीं मिला। ठीक है, 5 लाख रुपए में 2018-2019 में मिले। जब 5 लाख रुपए 2018-2019 में मिले हैं, तो हम ये मानेंगे कि साहब इस 5 लाख रुपए में 1 लाख रुपए हमें पिछले साल का मिला है, जो हमें कैश में रिसीव नहीं हुआ था। ठीक है, तो क्या हम 1 लाख रुपए इसमें से माइनस कर सकते हैं, बिल्कुल माइनस करेंगे। क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि हमें इस साल की कहानी चाहिए। 5 लाख रुपए में तो 1 लाख पुराने साल की, पिछले साल की कहानी बता रहे हो, तो उसको हटा दो, एक्सक्लूड करो उसको। दूसरी चीज,
कह रहा है कि आपको एक एडवांस रिसीव हुआ है 1 लाख रुपए। ये 1 लाख रुपए 2019-2020 के लिए रिसीव हुआ है। जब ये 1 लाख रुपए 2019-2020 के लिए रिसीव हुआ है, किसमें रिसीव हुआ है? 5 लाख में रिसीव हुआ है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि 5 लाख रुपए में 1 लाख रुपए अमाउंट वो ऐसा मिला है जो इस साल की कमाई नहीं है मेरी। वो किस साल की कमाई है? वो नेक्स्ट ईयर की कमाई है। नेक्स्ट ईयर कौन सा है? 2019-2020 का है। तो जो इस साल की कमाई नहीं है उसको एक्सक्लूड कर दो। आप क्या दिक्कत है? आपने दोनों को एक्सक्लूड करा, आपके पास आ गया 3 लाख रुपए। ये 3 लाख रुपए क्या है? ये आपकी करंट ईयर की इनकम है। करंट ईयर की इनकम किससे हुई है? सब्सक्रिप्शन से हुई है। ठीक है, ये क्या है? करंट ईयर की इनकम जो हुई है सब्सक्रिप्शन से। ठीक है, ये है वो अमाउंट जो आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट होगा। ये होगा आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। यहां पर आपको जो इनकम रिसीव हुई है ये आपके सब्सक्रिप्शन आ जाएंगे। कितने की रिसीव हुई है आपकी? यहां पर 3 लाख रुपए की आपकी कमाई रिसीव हुई है सब्सक्रिप्शंस के तौर पे। ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में आपके यहां पर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा केस नंबर 1। अपने केस नंबर 2 के अंदर, केस नंबर 2 में क्या है? देखो, अमाउंट रिसीव करा। हम जो भी केस की बात कर रहे हैं वो एज पर 2018-2019 है। कौन सा? 2018-2019 है। हमने अमाउंट रिसीव करा, कितने का रिसीव करा? 5 लाख रुपए का। हमने कब रिसीव करा? हमने रिसीव करा 2018-2019 में। क्या रिसीव करा? 5 लाख रुपए का अमाउंट हमने रिसीव करा हुआ है। ठीक है, कह रहा आउटस्टैंडिंग एज ऑन 2017-2018। 2017 और 2018 में हमारा एक आउटस्टैंडिंग अमाउंट था 1 लाख रुपए का। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? 1 लाख रुपए की कमाई 2017-2018 में हमारे पास हो चुकी थी, लेकिन वो कैश में नहीं मिली थी। अभी हमें कैश में नहीं मिली, कोई बात नहीं। दूसरा क्या पॉइंट दे रखा है? स्टिल आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर 2017-2018 40। अब एक चीज ये समझिएगा, हम इस पॉइंट को अगर हम छुपा दें तो जो ऊपर वाला पॉइंट 1 लाख रुपए का, आप सोचो कि ये पॉइंट 40,000 का हमारे पास है ही नहीं, खाली ये पॉइंट दे रखा है 1 लाख रुपए का। तो हम यहाँ पर क्या assumption लेते हैं? assumption ये लेते हैं, अगर क्वेश्चन कुछ भी नहीं कहता तो हम ये मानते हैं कि साहब ये 1 लाख रुपए 2018-2019 में हमारे रिसीव हुए होंगे। अगर क्वेश्चन कुछ भी नहीं कहता, भाई 2017-2018 में जो हमें कैश में मिलना था वो नहीं मिला, तो हम ये मान लें 2018-2019 में जो कैश मिला है उसमें हमें मिल गया होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सवाल आपसे कुछ कहता है। क्या कह रहा है? कह रहा है स्टिल आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर 2017-2018 40,000 रुपए, यानी कि 1 लाख रुपए आउटस्टैंडिंग था। इसमें 40,000 रुपए 2018-2019 में आज भी आउटस्टैंडिंग है। तो एक चीज ये बताओ, आप 1 लाख रुपए मिलना था, 40,000 आज भी नहीं मिला, तो कितना मिला होगा? 60,000 रुपए। तो हम ये कह सकते हैं कि इस 5 लाख रुपए में 60,000 रुपए कौन से हैं? वो 60,000 रुपए जो मिले हैं हमें, ये हमें प्रीवियस ईयर के मिले हैं। कौन सा? 2017-2018 के। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? हम इसको माइनस कर देंगे। दूसरी चीज कह रहा रिसीव्ड एडवांस फॉर 2019-2020 कितना? 1 लाख रुपए। भाई प्रीवियस वाला ट्रीटमेंट आपने जो करा था 2019-2020 के लिए आपको 1 लाख रुपए एडवांस में मिल गए, कोई बात नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? ये 5 लाख रुपए में ये 1 लाख भी मिले आपको। ये 1 लाख कौन से? 1 लाख वो है जो अभी कमाए नहीं गए, ये कमाए जाएंगे 2019-2020 में। हमें यहाँ पर इंक्लूड करना है, हमें वो चीज चाहिए जो आज की डेट में कमा ली गई है। तो हम ये निकालने के लिए कि आज में क्या कमाया है, तो 1 लाख रुपए से माइनस कर सकते हैं। कौन सा है? ये 2019-2020 वाला। ये क्या है? ये एडवांस वाला अमाउंट है। कितना है? 1 लाख रुपए का। इसको माइनस कर दो आप, आपके पास आंसर आएगा 3,40,000 रुपए। ये 3,40,000 रुपए क्या है? ये आपकी करंट ईयर की इनकम हो गई। ठीक है ना, ये तो आपकी करंट ईयर की इनकम है। कहां से आई? किस चीज से? सब्सक्रिप्शन से। ठीक है, करेंगे अपने केस नंबर 3 की। केस नंबर 3 में क्या है? अमाउंट रिसीव करा आपने 5 लाख रुपए। कब रिसीव करा? 2018-2019 में। 2018-2019 में हमने रिसीव करा है 5 लाख रुपए। ठीक है, फिर आउटस्टैंडिंग है एज ऑन 2017-2018। कह रहा है 2017-2018 में हमारे पास आउटस्टैंडिंग है 1 लाख रुपए, यानी कि 1 लाख रुपए की कमाई 2017-2018 में हमारे पास हो चुकी थी, लेकिन ये भी कैश में नहीं मिला। ठीक है, कह रहा है स्टिल आउटस्टैंडिंग ऑफ 2017-2018 40,000 रुपए। कह रहा है इस 1 लाख रुपए में 2018-2019 में 40,000 आज भी आउटस्टैंडिंग है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो अभी रिसीव हुआ होगा वो कितना? 60,000 रिसीव हुआ होगा। तो इसमें से 5 लाख रुपए में से अगर हम 60,000 माइनस करते हैं, क्यों 60,000 माइनस करेंगे? क्योंकि ये इस महीने, इस साल की कमाई नहीं है। कौन से साल की कमाई है? ये हमारे पिछले साल की कमाई है। ठीक है, अब क्या है? अमाउंट रिसीव्ड इन एडवांस इन 2017-2018 1,50,000 रुपए। 2017-2018 में आपको एक एडवांस मिला है, कितने का मिला है? 1,50,000 रुपए।
अब एक चीज ये बताओ कि 1,50,000 का जो एडवांस मिला है, इसका मतलब ये हुआ कि ये 1.5 लाख रुपए हमने 2017-2018 में कमाए नहीं है, लेकिन रिसीव हो गए। कोई बात नहीं। तो जब हमने ये एडवांस रिसीव करा है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये जो 1.5 लाख रुपए की कमाई है, ये नेक्स्ट ईयर की कमाई है? कौन सी ईयर की? 2018-2019 की। और हमें कमाई कौन सी चाहिए? 2018-2019 की चाहिए। तो क्या हम इस कमाई को निकालने के लिए इसमें 1.5 लाख ऐड कर सकते हैं? बिल्कुल ऐड कर सकते हैं यहाँ पर। फिर हमारे पास क्या है? अमाउंट रिसीव्ड इन एडवांस फॉर 2019-2020। कह रहा है 2018-2019 में जो आपको 5 लाख मिले थे, उसमें से हमारे पास 50,000 रुपए एडवांस मिला है नेक्स्ट ईयर का, 2019-2020 का। तो हमें क्या करना है? यहाँ से 50,000 माइनस कर दो, क्योंकि यहाँ की कमाई नहीं है ना हमारे पास। तो फिर हमारे पास क्या है? अमाउंट आउटस्टैंडिंग एज ऑन 2018-2019। अब ये देखो, कह रहा है अमाउंट आउटस्टैंडिंग एज ऑन 2018-2019। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 2018-2019 में 50,000 रुपए की हमारी कमाई हुई है, लेकिन हमें रिसीव नहीं हुई है। यही हमारा एक्चुअल कॉन्सेप्ट है कि कहता है कि हमें चाहे रिसीव हुआ हो चाहे ना रिसीव हुआ हो, हमें रिकॉर्ड करना ही करना है। तो 50,000 रुपए हमारे पास यहाँ पर रिसीव नहीं हुए, लेकिन कमाई तो मेरी इसी ईयर की है, तो क्या 50,000 इसमें ऐड कर सकते हैं? बिल्कुल ऐड कर सकते हैं। आप इसका सॉल्यूशन निकालोगे, ये आपके पास 50,000 कौन वाला है? ये आउटस्टैंडिंग था। आउटस्टैंडिंग कौन सा? 18-19, दैट इज 2018-2019 का। ये 50,000 जो आपने माइनस करा है, ये आपका एडवांस था। एडवांस कौन सा था? 2019-2020 का एडवांस था। ये आपका 1.5 लाख रुपए क्या था? ये आपका एडवांस था। मिला कब था? 2017-2018 में मिला था। ये 60,000 रुपए क्या था? ये 60,000 रुपए आपका आउटस्टैंडिंग था। कौन सा आउटस्टैंडिंग था? 2017-2018 का था। इसको आप सॉल्व करोगे, जो भी आंसर आएगा वो आपकी इनकम आ जाएगी। इनकम कहां से? इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन आ जाएगा। फिर हम इसको कहां ट्रीट करेंगे? जो भी अमाउंट आएगा, जो भी अमाउंट आपका यहाँ पर आएगा, वो आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में चला जाएगा। ये आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, ये आपकी इनकम साइड है। यहाँ पर सब्सक्रिप्शन डाल करके आपने यहाँ पर अमाउंट डाल देना इनकम का, जो आपने सब्सक्रिप्शन से कमाई है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 करने जा रहे हैं। आपके टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन है, और अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप इस क्वेश्चन की इस डेटा की आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। दोनों सेम है। क्वेश्चन नंबर 14 एक बार चेक कर लीजिएगा, और अगर ना भी हो कोई दिक्कत नहीं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है। सबसे पहले आपने क्या करना है? हम लोग को स्टडी करना है क्वेश्चन कह क्या रहा है। जब भी सब्सक्रिप्शन की बात आएगी, हमें ये चीज सबसे पहले देखना है कि हमें निकालना क्या है। यहां पर हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है इनकम टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, कि कितना रुपए, कितना पैसा, कितना अमाउंट हमें अपनी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डालना है, यानी कि हमें करंट ईयर की इनकम निकालनी है। ठीक है। करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन अमाउंट जो ड्यू हो रहा है, हमें वो निकालना है। ठीक है। सबसे पहले कह रहा है कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड 4,09,000। हमारे पास कहां का डेटा दे रखा है? 31 मार्च 2019 का। ठीक है। पहले हम लोग क्या करेंगे? इसको एनालाइज करेंगे। ठीक है। तो ये रहा हमारा ईयर, दैट इज 2018 एंड 2019। हमें यहां पर रिसीव हुआ है 4,09,000। ठीक है। कह रहा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड 4,09,000 इंक्लूड्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 5,000। ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 का मतलब क्या हुआ? 2017-2018। कह रहा 4,09,000 जो आपको रिसीव हुआ है, इस 4,09,000 में 5,000 रुपए इंक्लूडेड है 2017-2018 का। कोई बात नहीं। फिर हमारे पास कह रहा है कि इंक्लूड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। कितने का 10,000? ये 31 मार्च 2020 को क्या हम 2019-2020 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। कितना है ये? 10,000 है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इस 4,09,000 में प्रीवियस ईयर का जो इंक्लूडेड था आउटस्टैंडिंग वो 5,000 था, एंड द नेक्स्ट ईयर इंक्लूडेड वाज 10,000 ऑफ 1920। ठीक है ना। कोई बात नहीं। फिर हमारे पास कह रहा है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द ईयर एंड 31 मार्च 2019। कह रहा है 31 मार्च 2019 यानी कि 18-19 में एक हमारे पास आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था। कितने का था? 15,000 का था। एक चीज आप ये बताइए कि जो 15,000 का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है 2018-2019 का, क्या हम ये कह सकते हैं कि ये 15,000 रुपए हमने 2018-2019 में कमा लिए हैं, लेकिन अभी रिसीव नहीं हुए हैं? कितने? 15,000 रुपए। यानी ये 15,000 किसकी कमाई है? 15,000 हमारे 2018-2019 की कमाई है। ठीक है। कह रहा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 8,000। जो हमारा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था 31 मार्च 2018 को, वो कितना था? 8,000 रुपए।
अब यहाँ पे क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करना चाह रहा हो, कुछ भी नहीं। आप इस क्वेश्चन को जब सही से पढ़ेंगे तो एक चीज ये बताओ, ये डेटा दे रखा है 31 मार्च 2018 का, और 31 मार्च 2018 का एक डेटा ये भी दे रखा है 5,000 रुपए का। हमें मतलब किससे है? हमें मतलब उस अमाउंट से है जो अमाउंट 2018-2019 में रिसीव हो रहा है। कितना रिसीव हो रहा है? 5,000 रिसीव हो रहा है। तो इस 8,000 से तो कोई मतलब ही नहीं ना। वो कह रहा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द ईयर 2018 कितना था? 8,000 रुपए। अगर हमारे पास ये 5,000 ना दिया होता तो हम ये मानते कि ये 8,000 रुपए हमें किस साल रिसीव होगा, हम इसमें से माइनस कर देते। लेकिन उसने बता ही दिया कि 8,000 रुपए बाकी था, पिछले साल में कमाई हो चुकी थी, हमें पैसा नहीं मिला था, इस पैसे में वापस कुछ पैसा अभी मिला। कितना मिला है? 5,000 मिला है। कोई दिक्कत नहीं, अपने क्या करते हैं 5,000 यहाँ से डिक्रीज कर देंगे, ठीक है ना। तो हमें क्या कर देना होगा? 5,000 यहाँ से डिक्रीज कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये 5,000 तो यही वाला है ना, और कुछ तो है नहीं, ठीक है। इसके बाद क्या है? एडवांस सब्सक्रिप्शन इन द ईयर 2017-2018 कितने का? 18,000 रुपए। यानी कि 2017-2018 में हमने 18,000 रुपए की कमाई कर रखी थी, लेकिन इसका पैसा में रिसीव नहीं हुआ था। ये कहां पे रिसीव हुआ है? ये रिसीव हुआ है हमारा 2018-2019 में। कितना रिसीव हुआ? 18,000। तो जाहिर सी बात है 2017-2018 में एडवांस सब्सक्रिप्शन था, ठीक है ना। सॉरी, ये कह रहा है एडवांस सब्सक्रिप्शन इन द ईयर 2017-2018 में था, कितने का? 18,000 रुपए का एडवांस सब्सक्रिप्शन था। यानी कि 18,000 रुपए की कमाई हमारी 2017-2018 में नहीं हुई थी। ये किसका पार्ट है? 2018-2019 की कमाई का पार्ट है। हमें 2018-2019 की ही कमाई को जानना है, हमें कैलकुलेट क्या करना है? हमें 2018-2019 की कमाई को कैलकुलेट करना है। तो हम 18,000 रुपए के यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। अब हम इसको सिस्टमैटिक फॉर्म में करेंगे, इससे पता चलेगा कि जो है क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है आपने, ठीक है। तो आपने करना है क्या? ये आपने बनाया स्टेटमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन, स्टेटमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन, स्टेटमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन। ये हो गया आपका, ये हो गया आपका अमाउंट का कॉलम, ये क्या आपका? ये हो गया अमाउंट का कॉलम, ये आपके हो गए पर्टिकुलर्स, ठीक है। ये आपके हो गए पर्टिकुलर्स, ठीक है। आपको अमाउंट कितना रिसीव हो रहा है? सबसे पहले 4,09,000। यहां पर आपने लिखा अमाउंट रिसीव्ड कब? इन द ईयर एंड 31 मार्च 2019, 31 मार्च 2019 2019 कितना रिसीव हुआ? 4,09,000 आपको रिसीव हुआ, ठीक है। कह रहा है इंक्लूड्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 5,000 रुपए कह रहा है, इंक्लूड है इसमें 5,000 रुपए। कौन सी कमाई है? पिछले साल की कमाई है, तो हमें तो इस साल की कमाई चाहिए। हम क्या करेंगे? इसमें से हम लेस कर देंगे। क्या लेस करेंगे? जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था एज ऑन 31 मार्च 2018, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ 31 मार्च 2018, 31 मार्च 2018 रिसीव्ड इन करंट ईयर। रिसीव्ड कितना रिसीव हुआ? 5,000 रुपए। इसको आप माइनस कर दो। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या रखते हुए? इंक्लूड्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 10,000। इसमें से कह रहा है 10,000 रुपए कौन से इंक्लूडेड है? एडवांस इंक्लूडेड है। एडवांस का मतलब क्या है? नेक्स्ट ईयर की कमाई है। एडवांस किसके लिए? फॉर 2019-2020 के लिए, फॉर 2019-2020 कितना है? 10,000 रुपए। इसको आप माइनस कर दो यहाँ पे। फिर हमारे पास क्या रखा? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द ईयर एंड 31 मार्च 2019 कह रहा 15,000 रुपए की हमारे पास 31 मार्च 2019 तक कमाई हुई है, लेकिन वहां पर हमारे पास कैश रिसीव नहीं हुआ है। तो ये हमारे पास होगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एज ऑन सब्सक्रिप्शन कौन सा? फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 वाला, 31 मार्च 2019 कितना रखा? 15,000 रुपए। तो 15,000 रुपए कमाई तो अभी की है, भले उसको कैश में मिला हो चाहे ना मिला हो। फिर हमारे पास दे रखा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018, कोई दिक्कत नहीं, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। फिर हमारे पास दे रखा एडवांस सब्सक्रिप्शन इन द ईयर 2017-2018, हमें एक एडवांस सब्सक्रिप्शन मिली है। कब मिली है? इन द ईयर 2017-2018 मिली है। तो जाहिर सी बात है किसके लिए मिली होगी? मिली होगी हमारे पास 2018-2019 के लिए। तो ये एडवांस सब्सक्रिप्शन 2017-2018 की जो मिली है, किसके लिए? 2018-2019 के लिए मिली है। क्या अमाउंट है यहाँ पर? 18,000 रुपए का। इसको आप कैलकुलेट करो। आप इसको जब कैलकुलेट करोगे आपका अमाउंट आएगा 4,27,000 रुपए, 4,27,000
27,000, ये 4,27,000 आपका क्या है, ये आपकी जो है इनकम कौन सी, फ्रॉम सब्सक्रिप्शन। और ये इनकम कहां जाएगी आपकी, इज टू बी क्रेडिटेड, वेयर इज टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आपको क्रेडिट करनी है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ये आपका होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, यहाँ पर होता है आपका एक्सपेंस, यहाँ पर होता है आपका अमाउंट, यहाँ पर होती है आपकी इनकम, यहाँ पे होता है आपका अमाउंट, यहाँ पर आपकी इनकम हुई है सब्सक्रिप्शन के तौर पे, कितने की हुई है, 4,27,000 रुपए, 4,27,000 रुपीज। ये हो गया आपका पूरा ट्रीटमेंट। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 14 है। बाकी 3 केसेस जो बताया हुआ है फर्स्ट वाले, उन्हीं केसेस के ऊपर सारे पॉइंट्स होंगे, उससे अलग कुछ भी नहीं आना। अगर आपने फर्स्ट वाले तीनों केसेस अगर सही से समझ नहीं है तो आपके सारे क्वेश्चंस यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। बाकी आपको जो कैरी करना है वो इस वे में कैरी करना है। कोई भी दिक्कत अगर आपको होती है तो आप कमेंट्स में जो है आप उसको जो कमेंट कर सकते हैं, और हम लोग का वहां पर नंबर भी दिया हुआ है, उस पर व्हाट्सएप करके कोई भी क्वेरी अपनी क्लियर कर सकते हैं। डजंट मैटर इफ यू बिलोंग टू कैरियर और नॉट, आप लोग हमेशा हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं, और हर केसेस में वी आर रेडी टू हेल्प यू। और फॉर द बेटर प्रिपरेशन आप ज्वाइन करिए हमारी क्लासेस को, और टिल देन स्टे सेफ, स्टे एट होम, स्टे हेल्दी।